अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास है जी होंडा वीज़ल हाइब्रिड 2015 मॉडल है, एक्स पैकेज है, 21 की इंपोर्ट है, 21 की इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और ये चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 69,000 किलोमीटर्स। ये टोटल ओरिजिनल पेंट में है, 1500 सीसी हाइब्रिड है और टू व्हील ड्राइव है। इसमें आपको पता है ऑल व्हील ड्राइव भी आती है और ये एक्स पैकेज है। इसमें एक्स जेड सेंसिंग और RS आता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलती हैं। और उससे बड़ा जो बात मेन है वो ये कि यार ये गाड़ी आपको एक फेसलिफ्ट मिलती है। आपने क्रूजर प्राडो का तो फेसलिफ्ट बहुत से देखे हैं, लेकिन वीज़ल में मैं आपको आज दिखाने लगा हूँ कि 15 मॉडल की गाड़ी भी फेसलिफ्ट हो जाती है। अब इसके फेसलिफ्ट जो हुआ हुआ है वो 2019 मॉडल वाली गाड़ी का हुआ हुआ है। इसकी प्राइस की बात करें तो 55 लाख रुपए इसकी प्राइस है। गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, कोई इस पर आपका एक दिल्ली का भी खर्चा नहीं आना। बाय एंड ड्राइव यहाँ ट्रांसफ़र होनी है और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह। गाड़ी के विजिट करना है तो आप मेरे शोरूम पे आ सकते हैं, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड। और अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ। ये है जी बड़ी खूबसूरत ब्लैक कलर में होंडा वीज़ल एक्स पैकेज 2015 मॉडल, 21 की इंपोर्ट है, 21 का इस्लामाबाद का नंबर है। लेकिन ये जो आप फ्रंट देख रहे हैं आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं मॉडल गलत बता रहा हूँ। नहीं, ये गाड़ी फ्रंट फेसलिफ्ट है। इसमें आपको हेडलाइट्स, इसका बम्पर, शो ग्रिल, ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। और अब ऐसा भी नहीं कि ये एक्सीडेंटल हो और फिर हो। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिलता है, बॉनट के ऊपर ये कर्व आते हैं। ये यहाँ पे ये छोटा सा ड्राइडेंट निकला हुआ सिर्फ इतनी सी पट्टी पे, इतने से पोर्शन में। और शो ग्रिल आप देखें तो इसमें आपको क्रोम शो ग्रिल मिलती है, मैसिव होंडा की बैजिंग मिलती है। और ये शो ग्रिल जो है क्रोम की, ये एंड टू एंड हेडलाइट के ऊपर तक कंटिन्यू करती है। बाकी नीचे आपको पियानो ब्लैक प्लास्टिक के अंदर ग्रिल मिलती है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे भी ये आ जाती है ग्रिल और इसमें भी ट्रिम सिल्वर जो है वो कंटिन्यू करती है। हम इसके हेडलैम्प की तरफ आए, 15 में शेप ही और है। इसके हेडलैम्प जो है वो क्रिस्टल 2019 वाले हैं। ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये क्रोम भी आपको मिल रहा है हेडलाइट के अंदर, यहाँ पे ये भी क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। हेडलैम्प इसके बड़े खूबसूरत है, LED के साथ है और इसमें DRL भी आपको मिलता है। नीचे आप आ जाए तो फोग लैम्प भी आपको LED के साथ मिलता है। उसके सराउंडिंग में सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है और पूरी गाड़ी के सराउंडिंग में सारी तरफ ये नीचे जो है वो हार्ड ब्लैक प्लास्टिक में ग्रिल आप कह लें वो कंटिन्यू करती है। गाड़ी बड़ी खूबसूरत है। ये एक क्रॉस ओवर SUV है जो पाकिस्तान में आप इसको कार पॉइंट ऑफ व्यू से भी और SUV पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्राइव कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत राइट प्रोफाइल आपके सामने, कलर ब्लैक है और यहाँ पे आपको फेंडर पे हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। ये आप देखें तो ये भी प्लास्टिक कंटिन्यू कर रहा है, जिसको आप ओवर फेंडर भी बोलते हैं। मल्टी स्पोक इसमें अलॉय व्हील रहते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक्स पैकेज में आपको सिल्वर अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें आपको मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। टायर साइज इसमें हेड किंग का डला हुआ है, ब्रांड न्यू टायर डला हुआ है। और टायर साइज में आपको बताता चलूँ तो 215 55 R17 है यार। इस पे टायरों का मैं अक्सर आपको यूज गाड़ी में बताता हूँ कि टायर रिप्लेस करवाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ब्रांड न्यू टायर डले में। डोर के नीचे आप देखते हैं तो आपको ये साइड स्कर्ट कंटिन्यू कर दो, उसके अंदर क्रोम कंटिन्यू कर रहा है बिल्कुल एंड तक। और ग्राउंड क्लियरेंस आप देखें तो जीप की तरह इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है, जिस वजह से ये कामयाब। और इसकी ड्राइव, इसका टॉर्क, इसकी फ्यूल इकॉनमी वो इससे भी ज़्यादा एक्सीलेंट है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको वेदर स्ट्रिप जिसको आप बोलते हैं वो आपको सिल्वर क्रोम में मिलती है। दो लैचेस आपको सिल्वर क्रोम में मिलते हैं। यहाँ पे सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए। अब आपको मैं बताता हूँ ये कार टोटल ओरिजिनल है। एक इस राइट डोर के इसके ऊपर स्क्रैच है, उसके बाद मैं आपको और जगहों पे भी स्क्रैच दिखाता चलता हूँ। पहले आप डोर ग्लास देख लें तो इसके डोर ग्लास जो है वो टिंटेड है। डोर वाइजर एयर पैच जिसको आप बोलते हैं वो भी आपको होंडा के ओरिजिनल मिलते हैं। हार्ड टॉप है। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आना चाहिए था, लेकिन जापानियों ने पता नहीं इसमें सनरूफ क्यों नहीं दिया। ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये आपको बल्कि सा फील होता है। और उसके बाद मेरे मोहतरम हम इसकी टेल लाइट्स की तरफ आए तो इसमें आपको यूं लावा लाइट मिलते हैं, रिवर्स लाइट आ जाती है, इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फ्रंट इसका स्मार्ट है, बैक से ये पूरा आपको जीप लुक देता है और है भी अट्रैक्टिव। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है, आपको यहाँ पर मैसिव स्पॉइलर मिल रहा है और हाई माउंटेड लाइट मिलती है। स्क्रीन टिंटेड है, वाइपर यहाँ पे आ जाता है। ये वाला पोर्शन जो है इसका प्लास्टिक में आपको मिलता है और बाकी जो ट्रंक है वो सारा आपका स्टील के अंदर है, जिसको आप लोहे का भी कह सकते हैं। वीजल की बैजिंग इस साइड पे आ जाती है, होंडा की बैजिंग इस साइड पे आ जाती है और यहाँ पे आप देखें तो हाइब्रिड की बैजिंग आती है। लेकिन ये नीचे RS टर्बो की जो है ये आफ्टर मार्केट इन्होंने खुद से लगवाई हुई है।
बैक बम्पर में आप देखें तो आपको रिफ्लेक्टर भी मिल रहे हैं और उसके सराउंडिंग में आप रिफ्लेक्टर के साथ देखें तो आपको क्रोम कंटिन्यू कर रहा है। अब सलेंसर की बात करें तो सलेंसर का ये वाला कैप जो है वो आफ्टर मार्केट इसमें लगाया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील तो किसी भी मॉडल में नहीं आया, क्योंकि इसका जो हाइब्रिड का यूनिट है वो आपको ट्रंक के अंदर मिलता है। अब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखाता चलो, ये ड्राइड एंड निकला हुआ ये वाला पोर्शन। उसके बाद मेरे मोहतरम हम आ जाए इधर, एक और भी जगह पे था, हाँ ये आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये भी थोड़ा सा ये कलम लगी हुई और ये स्क्रैच है। बाकी ये गाड़ी आप लोगों के सामने है, इस साइड की भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत है। और फिर इस प्राइस में 55 लाख रुपए के अंदर आपको कोई ऐसी जीप नहीं मिलनी। अब अगर हम दूसरी बात कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यहीं पे एक चीज बताता चलूं कि आप दोस्तों के जेन में है, बहुत से दोस्तों के जेन में होता है कि यार 14-15 मॉडल की गाड़ी जो है उसके अंदर जो है वो गियर का इशू है, यार 14 मॉडल की गाड़ी में गियर का इशू आया था, रिकॉल पे चली गई, उसके बाद जापान ने 14 के बाद 15, 16, 17, अब आज तक जितने भी मॉडल पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में गए हैं किसी के अंदर कोई गियर का इशू नहीं आता। हाँ, अगर आज भी किसी की गाड़ी में गियर का इशू आ जाए तो समझे वो उसकी अपनी नाअहली है। वैसे गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार बेची, 14 में मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि 14 मॉडल में गियर का इशू आता था, उसके बाद कोई गियर का इशू नहीं आया। बढ़ते हैं इसके स्टार्टिंग की तरफ। स्टार्टअप में इसका आपको दिखाता हूँ, ये इसका स्टार्टअप है, ये इंटीग्रेटेड ड्राइव है, तो इसमें स्टार्ट जो है वो इंजन पर होना है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके DRL दिखाऊं, फिर मैं हेडलैम्प भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये फेसलिफ्ट है और उसके बाद फिर इन लाइटों का आप जो कह लेंगे शशका या जो मजा है वो अलग ही है। नीचे आप देखें तो आपको फोग लैम्प के अंदर भी बड़े खूबसूरत इसमें, जिस तरह ये नीचे इंडिकेटर कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे भी आप देखें तो ये यहाँ से इस साइड की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसकी हेडलाइट्स भी दिखाता हूँ। ये इसकी LED हेडलाइट्स हैं और मुझे वीजल के अंदर यही वाली शेप की हेडलाइट्स पसंद आती है। जैसे होंडा सिविक में 2019 के बाद ये लाइट आ गई थी, उसी तरह वीजल के अंदर भी 2018-19 में ये लाइट आ गई थी। रेयर भी आप लाइट देख सकते हैं। आपको रूम की तरफ मैं लेकर चलूँ तो रूम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आपको इस एक्स पैकेज में मिलेंगी। डोर पोर्शंस की तरफ हम जाते हैं तो ये वाला आपको पोर्शन हाफ फैब्रिक का मिलता है, बाकी नीचे आपको हाफ जो है वो लेदर का मिलता है। ये खूबसूरत पैच आपको मिलता है, ब्लैक रूम के साथ है ये गाड़ी। यहाँ पर ट्रे 4 डोर ग्लास ऑटो सेंटर लॉकिंग आ जाती है, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। फिर हम लैचेस की तरफ आए तो ये क्रोम में आता है, साइडों पे भी ये ट्रिम कंटिन्यू करता है। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स आपको डोर के अंदर ही इन्होंने दिए हुए हैं, एक का होल्डर साथ छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है। इस साइड पे हम जब आते हैं तो आफ्टर मार्केट लेदर के इसमें आपको वीजल के फ्लोर मैट मिलते हैं और ये इसकी फैब्रिक सीट्स हैं। अब एक्स में और जेड में सिर्फ सीटों का ही फर्क है। इन सीटों से आप आइडिया लगा लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं सीटों का, ये आपको एक्स में मिलता है। जेड में होता तो आपको ये वाला पोर्शन लेदर में और सेंटर के अंदर आपको 2 टोन वो फैब्रिक मिलना था। सीटों के अंदर एयरबैग आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। और इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको मैं बताता हूँ जी इसकी ऑप्शंस। अब ये एक्स पैकेज है तो आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, फ्रंट रडार मिल रहा है, इको की ऑप्शन मिल रही है। हम इस साइड पे आ जाते हैं तो इसमें आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है और स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और अंदर बाहर भी करके जहां आप चाहें इसको आप बड़े आराम से सेट कर सकते हैं। लेदर स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको सेंटर में होंडा की बैजिंग मिल जाती है। एयरबैग इस गाड़ी में 8 आते हैं, 1 2 3 4, 2 सीट्स में और 2 पीछे। उसके बाद वो साइड आपको इस गाड़ी में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। अब 16 के बाद वो जेड सेंसिंग आना शुरू हो गया था, जिसको आप बोलते हैं लेन असिस्ट कंट्रोल। वो यहाँ पे भी गाड़ी में बटन आता था और यहाँ पे भी आता है। इस गाड़ी में 15 मॉडल तक, ये 16 मॉडल में भी बहुत सी गाड़ी हैं जिसमें जेड में भी और एक्स में भी सिर्फ आपको ये 2 मल्टीमीडिया शेयरिंग मिलते हैं। इस साइड पे आपको इंफोटेनमेंट क्लस्टर की सारी सेटिंग्स सेट करने के ये बटन आ जाते हैं। अगर इसमें ब्लूटूथ होती इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पे होता, लेकिन इसमें ब्लूटूथ आपको टीवी के अंदर मिलती है। फिर आप इसके अंदर देखें तो आपको यहाँ पे क्रूज मिल रहा है, इस साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल और ट्रैक कंट्रोल मिल रहा है। फार्मूला शिफ्ट इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद हम इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखें तो ब्लैक कलर में आता है, इसमें ऑरेंज और ब्लैक आता है। बहुत सी कम गाड़ियां शायद नजर आई जिसमें आपको व्हाइट कलर का मिलता है। अब इस एसी वेंट में आप देखें तो ये मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि इसमें ये एक लेयर है, लेकिन ये हम इसको 3 काउंट करते हैं, 3 और 2 5 आपको एसी वेंट मिलते हैं। उसके सराउंडिंग में देखें तो सिल्वर ट्रिम ये कंटिन्यू कर रही है जो बड़ी खूबसूरत लगती है। इस साइड पे भी आप देखें, इस साइड पे भी देखें। फिर हम आए इसके
डैशबोर्ड की तरफ तो लेदर का इसमें आपको डैशबोर्ड मिलता है, कॉर्नर पे आपको सबवूफर दोनों साइडों पे मिल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके क्लस्टर की तरफ। तो मेरे मोहतरम ये इसका क्लस्टर है जी, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है आरपीएम मीटर, इसमें हम अगर स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं, अब मैंने इसको स्विच किया स्पोर्ट्स में, तो ये आपको आरपीएम शो हो जाता है और इंजन भी आप देखें कि ऑफ हो गया। अब इसको मैं इको पे आता हूँ, ये बैटरी चार्जिंग आ जाती है। ये अब ईवी भी आ रहा है, रेडी भी आ रहा है। इस साइड पे आपको सारा हाइब्रिड की सेटिंग है। सेंटर में आपका नीडल्स के साथ मीटर आ जाता है और इस साइड पे आपकी ये सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। अब हम इसकी पेट्रोल एवरेज की तरफ जाते हैं। तो मेरे मोहतरम फिलहाल ये भी मैंने स्टार्ट की है, ये 7 की एवरेज दे रही है। लेकिन ये गाड़ी मैं आपको बताता चलूँ तो ये 20-22 की एवरेज बड़े आराम से देती है। अगर आपने इसको फास्ट चलाना है यानी कि ज़बरदस्ती चलाना है तो ये फिर भी आपको 16-17 से कम एवरेज नहीं देती है। 1500 सीसी टू व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव जिसको आप बोलते हैं वो है। लेकिन इस गाड़ी का टॉर्क, इसकी ड्राइव बेइंतहा है यार। ये रोड पर इसकी जो ग्रिप है और जो इसकी ड्राइव है बहुत आला है। लेकिन इसके आपने फ्रंट रडार से बचना है, वो बड़ा डेंजरस है। यहाँ पे आप आ जाते हैं आफ्टर मार्केट, आपको एंड्रॉयड पैनल मिलता है, हैजर्ड का बटन आ गया, पुश बटन स्टार्ट ये आपका आ गया थी। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, एसी दोनों आपको सीट हीटेड मिल रही हैं। और हम यहाँ पे आ जाते तो गियर शिफ्टर ये भी ट्रे मिल रही है। ये पैनल सारा आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। ये स्पोर्ट्स मोड की आ गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक, होल्ड ब्रेक आ गई और इधर भी आप देखें सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रही है। नीचे आप आ जाते तो ये आपको ट्रे मिल रही है। उसके बाद पीछे आप आए इधर पे तो 2 कप होल्डर मिलते हैं। ये भी आप सेपरेटली इसको कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको ये स्पेस मिलती है। सेंटर में आपको लेदर पैच के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और स्मॉल सा आपको बॉक्स मिलता है। उसके बाद इधर आ जाए तो ये ग्लव बॉक्स आ गया। बैक मिरर अगर जेड पैकेज होती तो आपको इसमें ऑटो मिलना था, ये इसमें ऑटो नहीं है। बाकी आपकी केबल लाइट जो है वो एलईडी के साथ है। और मेरे मोहतरम सनशेड दोनों में अगर आप देखें तो आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं। फ्रंट केबन इसका बड़ा ज़बरदस्त है, गाड़ी बड़ी आला है, बहुत अच्छी है। और इसमें आपको अच्छी गाड़ी मिल जाए तो उसकी सेटिस्फेक्शन ही बहुत है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आपको पता है वो हल्की भी आती हैं और फिर रूली भी लोगों ने रखी हुई होती हैं। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है। यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल रहा है, स्पीकर मिल रहा है, ये ट्रे आ जाती है, लेदर पैच आ जाता है। ये बैक केबन आप देखें, 3 एडजस्ट मिलते हैं। ट्रंक की स्पेस ज़्यादा यूज़ करनी है तो ये सीट यूँ भी बेंड हो जाती है। और अगर आपने इसको उठाना है तो यार इस सीट को आप यूँ भी उठा सकते हैं और फिर आपके पास ये भी स्पेस जो है वो ज़्यादा बच जाती है। इस गाड़ी का लेग रूम बहुत अच्छा है। 100 पॉकेट आपको मिल रही है, पीछे आपको सॉकेट मिल रही है चार्जिंग के लिए, ये कप होल्डर, फ्रंट केबन आप देख सकते हैं। 4 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। ये वाली सीट इसमें थोड़ी सी जो है वो ऊंची आती है, ये वाला बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अदरवाइज आप हेड रूम की तरफ जाए तो वो भी अच्छा। बाकी ये स्पेस आपके सामने रिकमेंडेड है, क्योंकि इतनी प्राइस में मैं आपको बताऊं 55 लाख रुपए के अंदर यार इस कैलिबर की फिर गाड़ी नहीं मिल रही। आप एक्वा पे भी जाएंगे ना तो एक्वा का भी जो है वो इतना खास एक्वा नहीं मिलना। लेकिन एक्वा की बनिस्बत लोग इसको ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, क्योंकि एक तो होंडा है, दूसरा फिर जीप वाली लुक इसमें आती है। ट्रंक की स्पेस आपके सामने है और इसकी टूल किट वगैरह यहाँ पे आती है। और इसमें आपको यहाँ पर लाइट भी मिल रही है। इस कवर को मैं उठाऊँ तो ये नीचे बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पे जिधर स्पेयर व्हील आता है यहाँ पे इसका सारा जो है ये यूनिट लगा हुआ है हाइब्रिड का, जिसकी वजह से इसमें स्पेयर व्हील रखने की गुंजाइश नहीं है। बाकी सिर्फ आपने ट्रांसफ़र करवानी है। ट्रांसफ़र भी मेरा ख्याल है तो 25-30 हज़ार रुपये ही लगेगा, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। पार्ट्स, प्लग, ईच एंड एवरीथिंग बड़ा ही इजी अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान की। आप किसी भी जगह से जाके इसका बड़ा इजी अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि यार इसमें मेंटेनेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है कि टोयोटा और होंडा दो ऐसे ब्रांड पाकिस्तान के अंदर है जिसको हर कोई बड़े आराम से जो है वो पकड़ के मेंटेन कर सकता है। अब आप इसके इंजन की कंडीशन देख लें, ये 15 मॉडल की गाड़ी है और ये माशाल्लाह साफ सुथरी है, रेडी टू ड्राइव है। ये आपके सामने ये मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये इतना सा इसका जो है ये पोर्शन है जो बाहर से भी ये आपको मैंने दिखाया था। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो कि आप लोग कहें कि है। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये होंडा वीज़ल एक्स पैकेज फ्रंट व्हील ड्राइव और 1500 सीसी हाइब्रिड है, 2015 मॉडल है। फ्रंट इसका फेसलिफ्ट 2019 का हुआ है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ये आपको मिलेगी 55 लाख रुपए की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है जी स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।
वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह भी करें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।